तौर से ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि मज़हब के विरुद्ध के लिए अपनाया जा रहा है कि मुख्तलिफ धर्मों के असूलों की सही पैरवी के लिए यहाँ पर मौजूद जाने माने लोग इस वक्त देश की मौजूदा गंभीर सांप्रदायिक हालत से वाकिफ़ हैं। धर्म गैर मामूली तरीके से मुख्य राजनीतिक धारा में शामिल हो गया है, जिसके नतीजे के तौर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। मज़हब जिसे ज़ाती निजात का ज़रिया बनाया जाता है, उसे नतीजा की तरफ ध्यान दिए बगैर ही राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे जैसे आदमी के लिए जिसने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी सेकुलर मुद्दों पर मुनसर रखी है, उसके लिए सच्चाई सह पाना मुश्किल है कि कोई शख्स कैसे धर्म के इस पवित्र पहलू को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने धमाका खैर सूरत अख्तियार कर दिया है। वो हमारी पुरानी दोस्ती और मुख्तलिफ परंपराओं के बीच मेल जोल की तकलीफ से कैफियत है। आज़ादी के जद्दोजहद के बाद अपनाए गए आइन में हमारी समाजी हकीकत के जज्बा की एक झलक है। अगर सभी सियासी पार्टियां और लोग हमारे आइन के असूलों, जिनके तहत हमारा सियासी ढांचा पूरी तरह सेकुलर बना है, को सख्ती से अपनाएं तो मौजूदा सियासी तनाव टाला जा सकता है। ये बदकिस्मती की बात है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में एक होने का जज्बा पैदा हो रहा है, इस वक्त हमारे देश में लोगों को ज़ात और धर्म की बुनियाद पर बांटने की कोशिश की जा रही है। मुझे देश के लोगों की सूझबूझ पर पूरा भरोसा है। मैं संबंधित धर्म के इतने मानने वालों और सियासी पार्टियों से राजनीतिक काम के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल ना करने की अपील करता हूँ। आज़ादी की 4 दहाइयों के बाद जब हम लोगों को बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए था और उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमारी जनता की तामीरी ताकत को तोड़ फोड़ में लगाया जा रहा है, जिससे हमारे मुल्क के आर्थिक विकास में रुकावटें पैदा हो रही हैं। धार्मिक मुद्दे और धार्मिक नेताओं पर छोड़ देने चाहिए और सियासी पार्टियों को उनसे अलग रहना चाहिए। मुझे यकीन है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की मदद के बगैर हालत इतनी गंभीर नहीं हो सकती जैसी कि आज हो गई है। इसलिए सेकुलर राजनीति का पालन करना ही इसका हल है। मुझे खुशी है कि हिंदू और मुस्लिम मजहबों के नेता बातचीत के ज़रिए इन मुद्दों का हल निकालने के लिए राज़ी हो गए हैं। मैं सभी धर्मों के मानने वालों और राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि मौजूदा विवाद को हल करने में अपना योगदान दें, ताकि देश को एक सेकुलर और आधुनिक भारत के रास्ते पर लाया जा सके और देश यकीन और फ़ख्र के साथ 21वीं सदी में दाखिल हो सके। महात्मा गांधी और सर खिज़र अटवाना जैसी अजीम शख्सियतों ने आपसी सूझबूझ के जज्बा एहसास की अजीम विरासत छोड़ी है। आज उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। इतना ही मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ ताकि हम अपने देश को बचा सकें। जय हिंद।